दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्यूचर फोकस एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। 2 हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क में पूछा जाता है। और प्रकाश का जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो कंफर्म है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये 2 मार्क का पूछा ही जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं। आप बोलेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। आप सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको लिखवा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तु में दिखाई देती हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली मैंने डिफिनेशन आपको लिखवाया कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो देखिए, प्रकाश का आप दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को सम्मिलित करके हमें वस्तुओं को देखने के लिए उत्तेजित करता है। आप ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं जो प्रकाश है, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और उसके गुण क्या है दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश के गुण, जैसा लोग इसको इंग्लिश बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जैसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जैसे प्रकाश का गुण क्या दोस्तों, जो प्रकाश है वो क्या दोस्तों, वो सीधी रेखा में चलती है। ये क्या है, प्रकाश का एक गुण है दोस्तों, क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक, प्रकाश में दोस्तों क्या होता है, परावर्तन होता है, और क्या होता है, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। और कैसे प्रकाश देखिए, यहाँ पे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश के गुण क्या क्या है। देखिए दोस्तों, ये मानिए क्या है, सरफेस है, दिस इज प्लेन सरफेस। देखिए दोस्तों, क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक, और ये दोस्तों मानेंगे नॉर्मल है, एक अभिलंब यहाँ पे खींचा गया है, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल। और दोस्तों देखिए कहाँ, यहाँ पे क्या है, हमारे सूर्य देवता है। ठीक, यहाँ से क्या है, प्रकाश यहाँ पे आ रही पृष्ठ पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम क्या वहाँ पे वापस चली जाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या है, प्रकाश इस पृष्ठ पे पड़ रही है। ठीक, यहाँ जिस पृष्ठ पे पड़ रही है और प्रकाश जो यहाँ आ रही है, इसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। ठीक, और दोस्तों टकराने के बाद, ये सरफेस के टकराने के बाद उसी माध्यम में जो वापस घूम जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। दोस्तों आप क्या है, अभिलंब। और देखिए दोस्तों, जो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको किसी प्रेरित करते हैं दोस्तों, तो आपतन कोण को प्रेरित करते हैं एंगल आई, कोण आई से। तो दोस्तों हमने लिख दिया कोण आई। ठीक, और ये क्या है दोस्तों, देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण।
इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, और इसको भी डिनोट करते हैं दोस्तों कोण हाफ। ये हो गया एंगल हाफ। ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों डिफिनेशन यहाँ निकल गया है आपतन कोण का कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। ठीक, यहाँ पे आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहा है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप दोस्तों उनको बोल सकते हैं कि आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण। ठीक, और इसी प्रकार परावर्तन कोण भी बोल सकते हैं ऐसे ही कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पे एक डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं। ठीक, और दोस्तों जो घटना है ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जो मैं अभी प्रकाश की गुण के बाद आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर जो होता है दोस्तों क्या? प्रकाश की भी रेखा चलती है, ये लिख देंगे आप यहाँ पे हम प्रकाश जो लाइट होती है क्या? सीधी रेखा में गमन करती है या चलती है। आप यहाँ पे कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्या लिखेंगे? प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश जो क्या होता है? प्रकाश में कौन सा कोण होता है? आपतित किरण। प्रकाश में कौन सा कोण होता है? आपतित किरण। ठीक, तो प्रकाश में आप दूसरा लिखेंगे प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, यहाँ लिखेंगे प्रकाश में आपतित को लिखा अपवर्तन, लिखेगा अपवर्तन की प्रकाश में परिवर्तन होता है। यहाँ पे ये भी सिंपली लिख सकते हैं आसान भाषा में, जैसे ये करेक्ट है, कोई भी चीज यहाँ पर आपको मार्क नहीं करेगा, आपको दे देगा। और तीसरा आप लिखेंगे जो प्रकाश में अपवर्तन होता है, और प्रकाश में यहाँ पे परावर्तन की क्रिया होती है। देखिए दोस्तों क्या हुआ? तीसरा पॉइंट प्रकाश में परिवर्तन की क्रिया होती है। और दोस्तों जो होता है प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण भी होता है और प्रकाश में विवर्तन भी होता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए जो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ चौथा पॉइंट में प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, और प्रकाश में क्या व्यतिकरण होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पांचवा पॉइंट प्रकाश में व्यतिकरण की क्रिया होती है, आप लिख सकते हैं, या घटना होती है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है व्यतिकरण, तो आपको व्यतिकरण के बारे में बता दूं व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों व्यतिकरण का मतलब है कि जब दो प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं तो मिलने के बाद एक नई किरणें जो बनती हैं उसी क्रिया को व्यतिकरण करते हैं। और जो नई किरणें दोस्तों बनती हैं, जब दो किरणों के मिलने के बाद जो नई किरणें मिलती हैं बनती हैं, तो या तो किरणें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, ठीक, या भी कमजोर भी हो सकती हैं। ये दोनों क्रिया हो सकता है दोस्तों। तो व्यतिकरण का मतलब यही हुआ जब दो प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? एक नई ऊर्जा के साथ एक नई किरणें वहाँ पे बनाती हैं, उसी क्रिया को व्यतिकरण करते हैं। ठीक, और दोस्तों छठवां यहाँ पे प्रकाश में विवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विवर्तन एक नया शब्द आया है, तो मैं आपको बता दूं कि विवर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखे होंगे कि आप किसी बंद कमरे में बैठे हैं और खिड़की के द्वारा जो सूर्य की प्रकाश आपके जो बंद कमरे में पड़ती है तो वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, बहुत तेजी से मुड़ जाती है। तो दोस्तों वही घटना क्या कहलाती है? विवर्तन। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे क्या है, ये सभी के सभी हमारे दोस्तों में क्या है? प्रकाश के प्रॉपर्टीज हैं, प्रकाश के गुण हैं। तो दोस्तों अब आइए हम आपको बताते हैं
कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है 2 मार्क में आपके बीच 2025 और 26 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आइए हम पढ़ने जा रहे हैं क्या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये क्या है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन दोस्तों किसे कहते हैं, तो आइए हम इसी डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है, जब प्रकाश, दोस्तों क्या है, ये प्रकाश है। जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है तो क्या प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है दोस्तों। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों आइए हम इसको लिखवा देते हैं आसान भाषा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो एग्जाम में तो पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो, जब प्रकाश किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद, आपतित होने के बाद पृष्ठ से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लौट जाती है। और यही घटना, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के बाद जो प्रकाश होती है वो क्या होती है, मुड़ जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और यही घटना क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात वो समतल पृष्ठ पर यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, टकरा रही है। और टकराने के बाद उसी माध्यम में दोस्तों यहाँ पे वापस घूम जा रही है। और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो आपको दूसरे भाषा में बताऊं तो जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और यही घटना दोस्तों क्या कहलाती है कि हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों परावर्तन के बाद दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन के नियम भी होते हैं। तो आइए दोस्तों हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी जानेंगे। तो दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो प्रकाश का परावर्तन के दोस्तों क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसके दोस्तों जो क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसके दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन है दोस्तों, इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। जो पहला नियम है दोस्तों, यहाँ पे जो आपतित किरण है, यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, आपतित किरण।
दोस्तों क्या है, जो आपतित किरण और जो परावर्तित किरण और जो अविलंब है वो क्या है, तीनों एक ही तल में स्थित हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन के नियम में पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दोस्तों ये क्या है, प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम। तो ये लिखते हैं आप पहला नियम, आपतित आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तल की बात करें तो आप आगे पढ़ेंगे कि आप तल भी दो प्रकार के यहाँ पर आएंगे, आगे पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको हम सघन या बेल माध्यम से, जिसको हम सघन माध्यम बोल सकते हैं, और इसको दोस्तों हम नीचे वाली इसको गिरव माध्यम बोलते हैं। दोस्तों हालांकि आगे की जो पॉइंट्स हैं, जो आगे की जो टॉपिक हैं दोस्तों, इसमें इसको हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। हालांकि दोस्तों आपको इसमें 2 नंबर का आएगा, इतना ज़्यादा नहीं लिखना, आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और दोस्तों क्योंकि जो प्रकाश का परिवर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या है, आपतन कोण, जो ये आपतन कोण है दोस्तों, देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण है, ये क्या है, दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं, कोण आई इक्वल कोण आई, इसको बोलते हैं। दूसरा नियम बताता है दोस्तों, क्या दूसरा नियम, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण के, ये क्या है दूसरा नियम है। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख लेंगे, मैं हालांकि टाइम कम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख देंगे, तो ये दूसरा नियम है प्रकाश का परावर्तन का। तो दोस्तों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 2 मार्क में एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाया गया है, यहाँ पे समझाया हूँ। और दोस्तों अगर आपको कहीं कोई भी परेशानी या दिक्कत आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपने जो भी परेशानी है आप उसको हमें शेयर करें, ताकि आपकी जो परेशानियाँ इसको दूर किया जा सके। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने भाई और बहनों में शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।